अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ अखरोट केक। अखरोट केक जैसे कि आपको मालूम है कि अखरोट की जो शेप होती है ना, वो बिल्कुल ऐसे होती है कि जैसे एक दिमाग की शेप होती है। ये देखें, ये देखने से आपको एक छोटा सा दिमाग लग रहा होगा। जो बच्चे बायो पढ़ते हैं या जो बच्चियाँ पढ़ रही हैं, बच्चों ने देखा होगा कि जो दिमाग की शेप बुक्स में होती है वो बिल्कुल ऐसी होती है। इसलिए कहते हैं कि अखरोट दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। ये आज मैं अखरोट का केक बना रही हूँ। इसके लिए मैंने कुछ अखरोट जो है वो चॉप किए हैं, कुछ मैंने बड़े पीस में काटे हैं गार्निशिंग के लिए, और ये मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि इसकी शेप क्या होती है। इसमें थोड़ा सा ये पिसा हुआ खोपरा भी डलेगा, 1 टेबल स्पून के बराबर। सबसे पहले हम पैन को अपने रेडी करके रखेंगे, और उसके लिए मैंने ये एक पेज है कॉपी का, उसको मैंने यूज़ करना है। आप चाहें तो बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जिन बहनों के पास बटर पेपर अवेलेबल ना हो वो इस कागज़ का इस्तेमाल कर सकती हैं। साफ़ सुथरा और बगैर लिखा हुआ कागज़ हो। अब मैं इसको ग्रीस करूँगी ऑयल से, ताकि हमारा केक जो है वो नीचे चिपके ना। पैन को हम अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे इस ब्रश की मदद से। इसकी वॉल्स और इसका पैंदा जो है अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है हमने। ये देखें, हमारा पैन जो है वो रेडी हो चुका है। अच्छा, ये देखें, मेजरमेंट के लिए मैं जो कप यूज़ कर रही हूँ मेरे घर का कप है। ये देखें, ये आप भी अपने घर का कोई भी कप, एक सिंपल सा कप सेट कर सकते हैं। 300 ml का कप है, मैं ये यूज़ करूँगी। ऑयल, चीनी और मैदे के लिए, तीनों चीज़ों के लिए मैं इसी कप से मेजरमेंट करूँगी इंशाल्लाह। सबसे पहले हम तकरीबन 7-8 ड्रॉप्स वाइट सिरका, जो आम घरों में मौजूद होता है, मैं ये सिरका इस दूध में, ये तकरीबन हाफ़ कप दूध है। छोटा कप है इसलिए आपको ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन ये हाफ़ कप दूध है। ये सिरका शामिल करके हम इसे थोड़ी देर के लिए साइड कर देंगे, जब तक हम बाकी का प्रोसेस करते हैं। केक का जो मिक्सचर है मैं ब्लेंडर जग में ही बनाती हूँ हमेशा। तो इसमें हम सबसे पहले शामिल करेंगे 2 अंडे। और ये देखिए, मेरे पास ये सेट का वनीला एसेंस है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है केक के अंदर, और अंडों की स्मेल ख़त्म हो जाती है। ये जाएंगे फ्यू ड्रॉप्स, 4 से 5 ड्रॉप्स ये जाएगा इसमें। इसके बाद इसके अंदर जाएगी 3/4 कप चीनी। अब इसमें जाएगा 3/4 कप ऑयल। जितनी चीनी उतना ही ऑयल जाएगा। अब इस जग को मैं, इसमें जो भी मैंने सामान डाला है, जो भी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, मैं उसको ब्लेंड करूँगी। चलो, ये मेरे पास येलो फूड कलर है। ये इससे केक का कलर बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल बाज़ार जैसे केक की तरह। अब ये मिल्क है, वो जो मैंने सिरका डाल के रखा था, ये बटर मिल्क बन चुका है। ये देखें आप, ये दूध फट चुका है, और फटने के बाद बटर मिल्क की शक्ल इख्तियार कर चुका है। ये भी मैं इसी मिक्सचर में शामिल कर दूँगी। ये देखें मेरी प्यारी बहनों, ये मिक्सचर जो है वो रेडी है। इसको मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक ब्लेंड किया है। अब यही मेरा जो मेजरिंग कप है, ये 1 कप मैदा मैं इस बॉल में ऊपर छन्नी रखकर ये डाल रही हूँ। इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स जाएंगे सारे, जो हम छान के यूज़ करते हैं, ताकि मैदे के अंदर जो एयर होती है वो निकल जाए और केक हमारा बहुत सॉफ्ट और जालीदार बन के तैयार होगा। इसके बाद 1 टीस्पून भर के लेवल में, ये बिल्कुल देखें लेवल के अंदर है, 1 टीस्पून ये बेकिंग पाउडर है। अच्छा, मेरे पास ये रोज़मोर का बेकिंग पाउडर होता है, और ये अच्छा होता है, बहुत अच्छा वर्क करता है। इसके बाद सिर्फ 1 चुटकी नमक जाएगा। नमक से जो मीठा होता है वो बैलेंस हो जाता है, केक का मीठा। 1 चुटकी नमक। इसके बाद हम शामिल करेंगे 1/4 चम्मच खाने का मीठा सोडा। बस ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स में ये 3 चीज़ें जाएंगी, इनको हम छान के और फिर यूज़ करेंगे। ये ब्लेंड किया हुआ मिक्सचर आहिस्ता आहिस्ता हम इस बॉल में डालेंगे, और हल्के हाथ से एक ही डायरेक्शन में इसको मिक्स करेंगे इस मैदे को। इसमें लम्स नहीं बनने चाहिए, बहुत आहिस्ता 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 हम इसको मिक्स करते जाएंगे। ये देखें, ये कट एंड फोल्ड के मेथड से हम इसको मिक्स करेंगे मैदे को। अच्छा, ये देखिए, क्योंकि हमने इसमें मिल्क शामिल किया था,
तो इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली है, इससे थोड़ी थिक चाहिए हमें, तो कोई मसला नहीं है। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून मैदा और लिया है और ये बिल्कुल ठीक कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। ये देखें, ये बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी इसकी बन चुकी है। जब आप इसको मिक्स करते हुए ऐसे पोर करें तो ये रिपिन फॉर्म में इस तरह से आना चाहिए। इसका मतलब है कि परफेक्टली हमारा मैदा इस मिक्सचर में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी ये चॉप किए हुए अखरोट जो मैंने चॉप किए थे। अच्छा, इसमें मैं 1 टेबल स्पून पिसा हुआ खोपरा भी डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और बाकी जो अखरोट हैं हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। ये मैंने अपना बेकिंग का पतीला प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। तकरीबन इसको प्रीहीट होते हुए 10 मिनट हो चुके हैं फुल आंच पे। ये देखें, इसकी जो आग है वो फुल है इस वक्त, और ये इतना गर्म होना चाहिए कि जब 8 से 10 इंच पे आप अपना हाथ रखें तो आपको बहुत दूर हाथ पे अपनी हीट महसूस होनी चाहिए। जिस तरह से एक अवन के अंदर हीट पैदा हो जाती है, बिल्कुल इसी तरीके से आपका हाथ जो है वो पता चलना चाहिए कि पतीला बहुत गर्म है। अब हम इस बैटर को इस पैन के अंदर डालेंगे। ये देखें, ये इसी तरह से तकरीबन 3/4 पैन फिल हो जाएगा। अब मैं इसको टैप टैप करूँगी। आपको 3 दफ़ा इसको स्लेब पे रख के टैप करना है ताकि इसके अंदर जो भी एयर है वो निकल जाए। और जिस तरह से अक्सर केक में नीचे अंदर होल हो जाते हैं, तो वो होल नहीं बनने चाहिए। आपका केक बिल्कुल स्मूथ और जालीदार सॉफ्ट बनना चाहिए। 1 2 ये पतीला जो है बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर केक रखूँगी। मैंने इसमें एक स्टैंड रख दिया था ताकि केक को डायरेक्ट हीट ना मिले। मैंने इसको कपड़े से कवर कर दिया है और इसके लिड पे मैं एक भारी ये रख दूँगी ताकि इसकी कहीं से भी इसकी भाप, इसकी हीट निकले ना। इसे मैंने रख दिया है, मैं इसे रख रही हूँ 45 मिनट्स के लिए, और 45 मिनट्स में ये बिल्कुल रेडी हो जाता है। 40 मिनट्स में चेक करो तो थोड़ा कलर अच्छा नहीं आता, लेकिन 45 मिनट्स में बिल्कुल 100% पक के तैयार हो जाता है। तो हम मिलते हैं 45 मिनट्स के बाद। सॉरी, मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी कि इसकी आंच कितनी रखनी है। आपको इसकी आंच इतनी रखनी है जितने के चावल दम करने के लिए हम जितनी आंच रखते हैं उतनी आंच करनी है हमने केक पैन अंदर रखने के बाद। जी जनाब, 45 मिनट पूरे हो गए हैं और अब मैं अपना केक देखती हूँ। माशाल्लाह, ये देखें, हमारा केक बिल्कुल तैयार है। इसका कलर देखें यहाँ से, इसका मतलब है हमारा केक बिल्कुल रेडी है। मैंने स्टिक से चेक कर लिया था, स्टिक बिल्कुल साफ़ निकली थी, इसका मतलब है हमारा केक रेडी है। अब ये जो चॉप्ड मैंने रखे हुए थे अखरोट के पीस, इससे मैं इसको गार्निश करूँगी। केक इस वक्त बहुत गर्म होता है, तो अगर आप ऊपर से किसी चीज़ की टॉपिंग करना चाहते हैं तो बहुत आराम से कर सकते हैं। तो ये देखें, मैं इसके अंदर ये स्टक कर रही हूँ और आराम से अखरोट जो है केक के अंदर जा रहा है, क्योंकि इस वक्त ये गर्म है और सॉफ्ट है। माशाल्लाह, माशाल्लाह से हमारा केक बिल्कुल तैयार है और इसकी सॉफ्टनेस आप चेक कर सकते हैं। ये ठंडा हो जाएगा, इसको रूम टेम्परेचर पे हम 15 मिनट 20 मिनट तक ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद ये ठंडा हो जाएगा, मैं आपको पैन से निकाल कर दिखाऊंगी इंशाल्लाह। जी जनाब, केक जो है रूम टेम्परेचर पे आ गया है। अब हम इसको अनमोल्ड करेंगे। इसकी साइड्स जो है वो मैं नाइफ से अलग कर रही हूँ। ये देखिए, इसका पेपर रिमूव कर देंगे और ये देखिए हमारा केक माशाल्लाह इतना अच्छा बन के तैयार हुआ है। इसका स्पंज देखें, इसके नीचे की क्रस्ट देखें, ये देखें माशाल्लाह इतना सॉफ्ट और इतना स्पंजी। मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें आप इस केक का स्पंज देखें, इतना सॉफ्ट स्पंजी और कितना जालीदार बना है। आप देखें, ये इस
अखरोट के क्रंच भी आपको नज़र आ रहे होंगे। मेरी आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और अगर आप कोई रेसिपी देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़।